अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शगुफ़ा यास्मीन यानी कि SY। और आज मेरा टॉपिक है कि जी आप घर पे रहते हुए अर्न कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं और आजकल तो आप सबको पता है कि जी कोविड है, जॉब की बड़ी कमी भी हुई है, तो आप घर पे रहते हुए अर्निंग का ज़रिया किस तरह से बना सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप सर्च पे जाएं, सर्च करें, वहाँ पर आपको ऑनलाइन काम मिल जाता है। आप अपने मतलब का काम वहाँ पे देखें कि आप क्या कर सकते हैं और आप वहाँ से फिर अपना थोड़ा बहुत स्टार्ट करें। ये मत देखें कि पैसे कम हैं या क्या है, आप स्टार्ट करें और स्टार्ट करने से आपका एक एक्सपीरियंस भी आएगा और फिर धीरे धीरे जो है वो आप स्विच भी कर सकते हैं, आप कोई और काम भी कर सकते हैं। उसमें आसानी ये है कि आप घर में बैठे हैं, आपको बाहर नहीं जाना, आप इजीली वर्क कर रहे हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद अपना काम शुरू करें। देखिए, जब आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लोग आपसे कहेंगे कि जी आपकी जो चीज़ें हैं वो इतनी प्रॉपर नहीं है, तो कोई कहेगा कि आपका घर में जो लाइटिंग है वो इतनी प्रॉपर नहीं है, तो आप किसी की परवाह ना करें। स्टार्टिंग में जब आप काम शुरू करते हैं तो बड़ा लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर क्रिटिसिज्म पॉजिटिव है, उससे आप समझते हैं कि कोई पॉजिटिव चेंजेस आप ला सकते हैं, तो बिल्कुल उस क्रिटिसिज्म को सुनिए भी और पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश भी कीजिए। लेकिन अगर वो क्रिटिसिज्म आपको डैमेज करने के लिए है तो फिर एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। बिकॉज अगर आप शुरू में ही अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला कर देंगे या आप इस चीज़ में मुब्तला हो जाएंगे कि नहीं मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा, मैं ठीक नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो वो चीज़ जो है वो आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, बहुत होगी, हो सकता है साल लग जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, हम कहते हैं बेबी स्टेप ले लेके आप अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे जाके आपके लिए सक्सेस बहुत है। लेकिन अगर आप बेबी स्टेप भी नहीं लेना चाह रहे, आप एक स्टेप भी नहीं उठाना चाह रहे और आप कह रहे हैं ये तो बड़े कम पैसे हैं, पता नहीं कब तक आएंगे, तो फिर उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज एक तो पहले ही जॉब नहीं है और जो आ रहा है आप वो भी लेना नहीं चाह रहे। तो बेहतर ये है कि अपने मतलब की जॉब वहाँ से सर्च करें और सर्च करने के बाद उस पर अप्लाई करें, देखें कि काम किस तरह से हो रहा है। अच्छा, जो आपके मतलब का काम नहीं है ना, उस पर कभी भी हाथ मत डालें। आप वही चीज़ सेलेक्ट करें जो आप समझते हैं कि मैं इसको बखूबी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं मज़ीद बात भी करूँगी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ अगर सेगमेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, बात को यहीं साथ मैं आगे बढ़ाती हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि आप घर बैठे हुए अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। आप में से कोई भी अगर यूट्यूब चैनल नया नया बना रहा है तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ कि आपको वक्त लगेगा, ओवरनाइट सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। अगर आप ये समझते हैं कि आज आपने चैनल बनाया और कल आप इनकम जनरेट करने लगें तो ये पॉसिबल नहीं है, वक्त लगता है, अब पेशेंस वाला काम है। इसी तरीके से आप एक अपना स्मॉल बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अगर आप कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, आजकल ख़वातीन कितनी कुकिंग कर रही हैं, आप देखें कि फेसबुक पे बेतहाशा पेज बने हुए हैं जिस पे बहुत अच्छे अच्छे केक लड़कियां जो हैं वो डिज़ाइन कर रही हैं और घर से ही अपना कारोबार कर रही हैं, वहीं से वो ऑर्डर भी लेती हैं और अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देती हैं। बहुत सारे खाने ना पकाएं स्टार्टिंग में। जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, जिस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, अगर आप कबाब बनाने में बहुत अच्छी हैं तो आप सिर्फ कबाब का बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। अगर आप बिरयानी में बहुत अच्छी हैं तो आप बिरयानी का बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। इसी तरीके से अगर आप बेकिंग में बहुत अच्छी हैं तो आप बेकिंग की तरफ जाएं और बेकिंग में भी सारी प्रोडक्ट इकट्ठे इंट्रोड्यूस मत करा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने स्टार्ट किया केक से, फिर आप आ गई ब्रेड पे, फिर आप आ गए कि जी अब मैं जो है वो सैंडविचेस बहुत अच्छी बना सकती हूँ, फिर आप आ गए कि जी मुझे जो है वो पेस्ट्रीज़ बहुत अच्छी बनानी आती है। लेकिन इकट्ठे आप सारे महाज ना खोलें। जब इकट्ठे आप सारे महाज खोलें, मैं बेकिंग में बहुत अच्छी हूँ, मैं ये भी बना लूँगी, मैं ये भी बना लूँगी, मैं, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आप ऑर्डर को संभाल नहीं पाएंगे। कोई एक चीज़ बड़ी मजबूती से पकड़ें और उसके ऊपर काम शुरू करें। जब उस पर आप समझें कि अब मुझे कोई सेकंड अपनी प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करवानी है तो फिर वो सेकंड प्रोडक्ट लाइन लेकर आएँ। इकट्ठे 4-5 चीज़ों पे या 4-5 खानों पे काम ना करें। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप फैब्रिक का कोई काम करना चाहती हैं तो पहले एक चीज़ पे एक्सपर्टीज़ ले लें। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शर्ट डिज़ाइन करती हैं तो आप पहले शर्ट पे एक्सपर्टीज़ ले लें और देखें कि लोग जो हैं वो रिस्पॉन्स किस तरह से दे रहे हैं। अगर आप दुपट्टे बहुत खूबसूरत बनवाती हैं या ख़ुद बनाती हैं या फिर ये कह लीजिए कि किसी से भी बनवाती हैं, तो आप सिर्फ दुपट्टों पर ही फोकस करें ताकि पता चल जाए कि आपकी स्पेशलिटी जो है वो दुपट्टा बनाने में है और ऐसा दुपट्टा जो है वो दोबारा नहीं मिलेगा। हमेशा जब आप नया बिज़नेस शुरू करें तो मैं कहती हूँ
वन पीस को वन पीस ही रखिए। वैसे तो होना ये चाहिए कि हर पीस जो है वो वन पीस हो, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो आप उसकी फ़ोटोग्राफ लगाती हैं या उसकी आप वीडियो लगाती हैं तो लोग कहते हैं हमें ऐसी ही चीज़ चाहिए। उस केस में फिर ये है कि जाहिर सी बात है कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो बेसिक चीज़ होती है हमारी मार्केटिंग में, और सारा काम जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ही करना पड़ता है। अगर आपका कस्टमर आपसे जो कह रहा है आपको वो करके देना है, बिकॉज कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। अगर आप ज्वेलरी की एक्सपर्ट हैं तो सिर्फ ज्वेलरी को सेल आउट करें, सिर्फ ज्वेलरी को, ताकि आप हाईलाइट हो जाएं कि अच्छा ज्वेलरी में आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपके पास वैरायटी है। इसी तरह अगर आप शूज़ का काम कर रहे हैं तो फिर सिर्फ शूज़ पे ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए, दूसरी प्रोडक्ट लाइन को बाद में इंट्रोड्यूस करवाइएगा जब आप थोड़े से इस्टेब्लिश हो जाएं। घर पे ही रहते हुए ये वर्क करें, जो काम बाहर वालों से करवाने हैं वो आप बाहर उनको दे दें और वहाँ से अपनी चीज़ बनवा लें। बल्क में देंगे तो हमेशा फ़ायदे में रहेंगे, सिंगल पीस हमेशा महंगा होता है, ये याद रखिएगा। कोई भी एक चीज़ बना के दे दो तो वो महंगी होगी। बल्क में डील करेंगे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। कामयाब इंसान वही होता है जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन रखना है। क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, चाहे वो आप बेकिंग का काम कर रहे हो, चाहे आप वो फैब्रिक का काम कर रहे हो, चाहे आप ज्वेलरी का काम कर रहे हो, चाहे आप ये बाल बेचने का काम कर रहे हो। बहुत सी ऐसी जगहें आ गई हैं जो कि स्विच जो होते हैं या आप कह लें हेयर पीस जो होते हैं उनको सेल आउट कर रहे होते हैं, बहुत फेक हैं। आपको दिखाते कुछ और हैं, आपके घर में कुछ और आता है, तो वो कंपनीज फिर फ़ोन भी नहीं उठा रही होती। उससे क्या होगा, वन टाइम अर्निंग हो गई, उसके बाद आप दोबारा उस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहेंगे, बल्कि आप कोई और भी अगर कर रहा होगा तो आप उसे कहेंगे अरे नहीं ये तो फेक है, मैंने चीज़ें मंगाई थी, ये हो गया। तो ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मार्जिन होता है। उसके बाद वो कंपनी, फिर लोग जो हैं वो बदनाम हो जाती है कि ये फेक कंपनी है, और उसके बाद फिर लोग नहीं लेते। जो दिखा रहे हैं ना वही आप सेल करें, वही आप कस्टमर तक पहुंचाएं। आप देखें आपकी मार्केट बड़ी अच्छी बन जाएगी। तो ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स थी जो मैं चाह रही थी आपके साथ शेयर करूं। मुझसे अक्सर लोग कह रहे थे क्या करना है, अगर हम स्मॉल बिजनेस करना चाहें तो किस तरह से करें। तो मैंने कहा कि चलो इसके पे एक मैं वीलॉग बना देती हूँ। जो भी पेज बनाएं उस पर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको पोस्ट करना है। जो काम आप कर रही हैं उसके हवाले से आपको कुछ ना कुछ पोस्ट करना है। उसी पेज पे आप लाइव भी जा सकती हैं ताकि आपका ट्रैफिक जो है वो चलता रहे। अगर ट्रैफिक को आप तोड़ देंगे, एक दिन आपने आके जो किसी पेज पे काम किया, अपने पेज पे आपने एक वीडियो लगा दी एक दिन, फिर आप 4 दिन के लिए भूल गई कि अब करना क्या है मुझे, फिर 4 दिन के बाद आपने कहा चलो आज भी एक कर लेते हैं। तो ऐसे काम नहीं होता। काम जो है वो जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको अपने काम को मेंटेन करना पड़ता है, बहुत अच्छी टाइमिंग्स, एवरीथिंग, वीडियो, हर चीज़। तो मेंटेन करके इसको चलाएंगे तो आप देखिएगा आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।